हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड को डिस्कस करेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को। इसमें कौन सी आती है पहले? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। पहले हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा है गोल्जी एपेरेट्स और हमारा लाइसोसोम्स। और याद रखो पुरऑक्सीसोम्स। पहले हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, इट इज कंटिन्यूअस विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब हुआ, मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये है इनर मेम्ब्रेन और ये जो है ये आउटर। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये इसके साथ ही कनेक्ट हुआ होता है, लाइक दिस। हमारा एंडोप्लाज्मिक इसी के साथ कनेक्ट हुआ होता है। दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं ये कंटिन्यूअस है। किसके साथ? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये वाला। और ये जो है ये वाली कवरिंग, ये है आउटर कवरिंग। और हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसी के साथ कनेक्टेड है। और इसमें दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये किससे बना है? ये बना हुआ होता है सिस्टर्निया से एंड टिब्यूल्स। इन्हीं का नेटवर्क बना, इन्हीं से बना हुआ होता है, सिस्टर्निया एंड टिब्यूल से। फर्स्ट पॉइंट ये है, ये कंटिन्यूअस किसके साथ होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। और दूसरा ये इसके दो चीज़ें होते हैं, एक तो होता है सिस्टर्निया और होते हैं टिब्यूल्स, ठीक है। हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसके दो टाइप्स है। कितने टाइप्स? दो टाइप्स। एक तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और दूसरा है स्मूथ SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है जिसके पास राइबोसोम्स होते हैं, विच हैव ATS राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। जो स्मूथ है इसके पास कोई राइबोसोम नहीं होता है, दैट्स वाई ये क्या होता है? स्मूथ, ठीक है। आप रफ को ऐसे याद रखो, रफ जो होता है ये बर्गर की तरह होता है, लाइक दिस, ठीक है। बर्गर के ऊपर वो लाइक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वही है ये, ऐसे आपको याद रहेगा। जो स्मूथ है ये, इसके पास कोई राइबोसोम नहीं होता है, डोंट हैव राइबोसोम्स। और हमें ये याद रखना है इनका फंक्शन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है उसका फंक्शन क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। जो कौन है? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, ये किस में आता है? लिपिड सिंथेसिस। और ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे लिवर को भी यही डिटॉक्सिफाई करता है। इसके बाद साइटोक्रोम C होता है, उधर आपको नहीं जाना है। मैंने क्या बताया, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है उसके पास क्या होता है, जो उसका सरफेस होता है, आउटर सरफेस, उसके पास होते हैं ATS राइबोसोम्स। और जो स्मूथ है उसके पास कोई राइबोसोम होता ही नहीं है, दैट्स वाई ये स्मूथ है, ठीक है। जैसे लड़कियों के फेस पे एक्ने होते हैं, वैसे ही आप याद रख सकते हो, ठीक है।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, उनके पास राइबोसोम्स होते हैं, और स्मूथ जो होते हैं उनके पास कोई एक्ने स्कार्स नहीं है, आप ऐसे याद रख सकते हो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन क्या है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इंपॉर्टेंट है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसका क्या फंक्शन है, वो लिपिड सिंथेसिस करता है और डिटॉक्सिफाई करता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो डिटॉक्सिफाई करता है, मीन्स वो इम्प्योरिटीज रिमूव करता है, दैट्स वाई उसके पास कोई एक्ने नहीं है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अब जो तीसरा है, दैट इज लाइसोसोम्स। ये भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। दो दो मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर यहाँ से ही बता देती हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सेल में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, वो है कौन कौन सा, एक तो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बस यही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं बोर्ड्स में। मैंने क्या बोला, जो लाइसोसोम है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, मीन्स इसके पास सिर्फ एक ही लेयर है, लिपिड बाइलेयर। जो ये लाइसोसोम है ये होता है प्रोटॉन रिच। क्या होता है, प्रोटॉन रिच। इसके पास बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होता है। जो ये लाइसोसोम्स होते हैं इनको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्या, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इनको हम सुसाइडल बैग सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मैंने क्या बताया, जो हमारा लाइसोसोम है इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं अंदर ही। दैट इज़ वाई ये सेल को ही डाइजेस्ट करते हैं, फिर खुद भी बर्स्ट हो जाते हैं।
ठीक है। इनके पास क्या होते हैं इस साइटोप्लाज्म में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और वही क्या करते हैं फिर सेल की लाइसिस कराते हैं, ऑटोलाइसिस, फैगोसाइटोसिस, वही सारा हो जाता है इसमें। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इफ लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, एंड कमेंट भी किया करो। सो रेस्ट, वी विल सी टुमारो इंशाल्लाह।